बढ़िया और अच्छा कर रहे हो। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और मैं आप सभी के लिए एक नया मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ पे अपकमिंग वीक के लिए मार्केट्स का क्या व्यू रहने वाला है, चीज़ें कैसे प्ले आउट कर सकती है, वो सब लोग अपने डिस्कस करेंगे। तो आज का डेट है 29 दिसंबर, संडे 2:27 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को समझना है कि मार्केट्स में अभी चल क्या रहा है। आप लोग के सामने निफ्टी 50 का डेली चार्ट खुला हुआ है। लास्ट वीक मैंने एक चीज़ बोली थी कि मार्केट्स हॉलीडे सीज़न के आसपास है, इतनी एक्टिव नहीं होंगे लोग। एंड आप लोग देख सकते हो 4 दिन से कैसे इनडिसाइसिव कैंडल्स बन रहे हैं। ऐसी जो कैंडल एक बनती है इसको हम लोग डोजी बोलते हैं। ये एक इनडिसाइसिव कैंडल होती है। ठीक है, तो आप देखोगे 4 दिन से इस बड़ी कैंडल के बाद इनसाइड कैंडल्स बन रही है। अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं है मार्केट किस तरफ जा रहा है, तो हम लोग बस लेवल्स के साथ प्ले आउट करेंगे और ज़्यादा कुछ इस वीक का एज सच व्यू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एक सपोर्ट एरिया आ जाता है रीसेंट के लोज, जो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मार्केट्स ने इस एरिया पे वापस से लास्ट टाइम टेस्ट किया था, राइट। देखो इन सब एरिया से मार्केट से लास्ट टाइम टेस्ट किया था, तो कौन सी रेंज कहाँ ब्रेक होने पे हम लोग कैसे प्लान करेंगे वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, नीचे का एरिया एक बार बस बना देता हूँ, फिर मैं आप लोग को समझा देता हूँ। ठीक है, और ऊपर में अगर हम लोग बात करें तो ये वाला एरिया। ठीक है, अब समझो मैंने ये एरियाज क्यों मार्क किए। ये डेली चार्ट था। अब मैं देखो एक चीज़ पहले बता दूँ, डेली चार्ट में भी क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर बेयरिश है, सेलिंग आई, पुल बैक आया, रिट्रेसमेंट हो गया, फिर वापस सेलिंग आ रही है। बट एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो लास्ट टाइम लो था उस लो को अभी तक तोड़ा नहीं है। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म स्विंग में हो सकता है एक बुलिशनेस है, बट इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी फिर। वरना अगर ये लोस ब्रेक होते तो अपने वापस सेम लोस तक आएंगे। तो बुलिशनेस तभी है जब ये लेवल क्रॉस करेगा, बट अगर ये नीचे जाके इसको ब्रेक करने लगता है तो फिर नीचे के लेवल्स और ओपन अप होने लग जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ पहले ही ध्यान रखो। अब मैं आर्ली चार्ट पे चलता हूँ। आर्ली चार्ट पे आप क्या नोटिस करोगे? आप नोटिस करोगे मार्केट्स जब भी इस एरिया पे आई है, देखो सपोर्ट लिया है, यहाँ पे फेक ब्रेक डाउन करके ऊपर गया है, सपोर्ट लिया है, इधर पे भी 1-2 दिन तक ऊपर था, बट फिर रिजेक्शन लेके इस जोन में आ गया, राइट। तो 23,900 आप पकड़ लो। तो जब तक मार्केट 23,900 के ऊपर एक पॉजिटिव आर्ली क्लोजिंग नहीं दे देता है, मैं अग्रेसिव नहीं होऊंगा लॉन्ग्स के लिए। सिमिलरली ऑन द डाउन साइड ये वाला लेवल टेस्ट हुआ है 650 का कुछ, राइट। 650 कर देते हैं इसको, चलो ठीक है। 650 का लेवल जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं देता है मैं प्लान नहीं करूँगा। अगर ये ब्रेकडाउन देता है, इसके नीचे जाता है, तो ये सिंपल यहाँ तक आ जाएगा। एंड अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है ऊपर की तरफ मतलब अगर इस लेवल को ब्रीच करता है 23,910 920 जो भी है, तो हम लोग यहाँ तक के टारगेट्स प्लान। सी ये लेवल ना एक बार टेस्ट हो चुका है, समझो मेरी बात को, ये लेवल एक बार टेस्ट हो चुका है। तो अगर इसका ब्रेकआउट आएगा चांसेस बहुत कम है यहाँ पे रुक के एक बार में यहाँ तक आ जाएगा। ये जो एक नेक्स्ट जोन है मैं मार्क कर दे रहा हूँ। मतलब जो भी लोग सेलिंग करके कंफर्टेबली बैठे हैं उनके स्टॉप लॉसेस हिट करवा के एक शॉर्ट कवरिंग मिल जाएगी अप टू दिस जोन 23,180 तक। तो अगर 900 के ऊपर निकलते हैं तो हम लोग के पास, हाँ, अगर 23,900 के ऊपर निकलते हैं तो हम लोग के पास ऑलमोस्ट 260-70 पॉइंट का मूव पेंडिंग है। और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ऑलमोस्ट सेम लोस तक आ सकता है, जो कि 350 पॉइंट है। तो जिस भी तरफ मार्केट जाती है बस उस चीज़ को फॉलो करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, एंड फिर इनकेस अगर हम लोग इन सब लेवल्स के ऊपर जाने लगते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इन सब पूरे फॉल का फिर लगा लूँगा मैं। अब देखो समझो मैंने अभी तक चेक नहीं किया था, ये 50% आ रहा है। तो देख रहे हो किस तरीके से, यस पूरा ले रहा हूँ मैं, किस तरीके से 50% एरिया आ रहा है 180 वाला। तो 24 दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा जहाँ तक मार्केट आ सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, और नीचे के लिए सेम लोज ही होंगे टारगेट, सो उसका भी ध्यान रखना। इन केस अगर इसके ऊपर निकलने लगती है तो आप देखो यहाँ पे ना, आर्ली पे आता हूँ, जब ये जो राइस आया था ना ये बहुत अग्रेसिव आया था, तो बीच में कोई लेवल ऐसा है नहीं जहाँ पे मार्केट रुक सकती है अपार्ट फ्रॉम दिस। ये एक एरिया मैं मार्क कर दे रहा हूँ, रुकना हुआ तो यहाँ पे रुक सकती है ये एरिया पे। ठीक है, इस एरिया पे हम लोग रुक सकते हैं, इसका ध्यान रखना। 24,500 अगर 200 कट गई, क्योंकि फिर जैसे फॉल आया ना, देखो जैसे गया फॉल आया तो वैसे ही जा सकता है।
तो लेवल्स है, इन सबको ध्यान रखो। इस जोन के बीच में अगर आपको खेलना है तो आप लोग नीचे के पुट्स, ऊपर के कॉल्स बेच सकते हो अगर आपका व्यू है कि मार्केट कहीं नहीं जाएगी। तो ये हो गया निफ्टी का व्यू। हम लोग निफ्टी बैंक पे आ जाते हैं, ठीक है। निफ्टी बैंक पे, तो निफ्टी बैंक क्या कर रही है, डेली चार्ट पे दिखा दो। देखो डेली चार्ट पे तो ये लेवल आना भी मुश्किल है, एक बार हटा दो। देखो ये पूरा एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। लास्ट वीक का एनालिसिस वीडियो देखोगे आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये एक पूरा सपोर्ट आ रहा है। यहाँ पे मार्केट्स ने एक बार, दो बार, तीन, चार बार रेजिस्टेंस भी लिया है। मैं इसको हटा रहा हूँ, मार्केट से रेजिस्टेंस भी लिया, राइट। तो आपको अब देखना है कि ये क्या करता है। अब देखो हम लोग ये जो पूरा रैली आया है, समझो इसका 78% टेस्ट कर चुके हैं। अब इसके ऊपर आके देख रहे हो, अब यहाँ से भी रिजेक्शन ले लिए। तो हम लोग को क्या कैसे प्लान करना है वो देखते हैं। अब देखो डेली चार्ट पे एक बार ये दो हटा दे रहा हूँ लेवल्स, यस इसको भी हटा दे रहा हूँ। इतना ज़्यादा कोई काम नहीं है, बट ठीक है। अब लेवल देखते हैं। अब देखो जब भी यहाँ से देखो ये ऊपर नीचे ऊपर गिर गया, नीचे ऊपर गिर गया, नीचे नीचे ऊपर गिर गया, हो सकता है नीचे आ जाए, बट हम लोग इस बेस पे नहीं जाएंगे। हम लोग को प्राइस जो बोलेगा, जो कंफर्मेशन दिखाएगा वही फॉलो करेंगे। तो इसमें भी एक रेंज बनती है, मैं आपको रेक्टेंगल बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो जोन है ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इस जोन में मार्केट बहुत समय से, अब देखो 15 मिनट में आओगे आप समझोगे, देख रहे हो इस जोन में मार्केट बहुत समय से जा रहा है। तो अब मैं एक लेवल्स मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे पहले। ये वाला जो जोन है 51,700, 51,700, ठीक है। और नीचे की तरफ ध्यान से समझना, नीचे में इसको मार्क नहीं कर रहा, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, इस वाले जोन को, इस वाले को। अब देखो समझना, आवरली पे आ जाओ। अब देख रहे हो आवरली पे मैंने इसको क्यों मार्क किया है, समझो। हाँ अब देखो ऊपर के जोन में मार्केट से यहाँ से यहाँ से यहाँ से रिजेक्शन लिया है 51,700। नीचे ये वाला एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, नंबर वन 51,000 राउंड नंबर है। नंबर टू एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मार्केट्स ने यहाँ से सपोर्ट भी लिया है। तो इसमें भी सेम एज निफ्टी इधर साइड इसको मूव करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 700 पॉइंट की रेंज, अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो ऊपर के टारगेट्स के लिए हम बता रहा हूँ, नीचे क्लोजिंग देता है तो नीचे के टारगेट्स के लिए, ठीक है। तो नीचे के टारगेट्स कितने हो जाएंगे, अगर इसको ब्रेक डाउन देता है, ये जो लो था 1100-1200 पॉइंट का मूव नीचे पेंडिंग है इस लेवल तक, अगर मार्केट्स ब्रेक डाउन देता है तो 51,000 के नीचे, एंड ऊपर के लिए अगर मार्केट्स इसके ऊपर निकलता है तो बहुत ज़्यादा नहीं बट कम से कम 588, 600, 550, 600 पॉइंट का मूव यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। सो मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ ये लेवल्स को, ठीक है। अब एक और चीज़ बताता हूँ, देखो पहले अपने लेवल्स मार्क कर लिए, राइट। तो अब मैं इस पूरे मूव का फिब लगाता हूँ, ध्यान से समझना। मैंने फिब लगाया तो आप लोग नोटिस करो, मैंने जो पूरा ये ले रहा हूँ, हाँ मैंने जो फिब लगाया है पूरे मूव का, उसका रिजेक्शन 50% से दिखा रहा है, राइट। तो हम लोग इसको यहाँ पे ला सकते हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। जैसे मैंने निफ्टी में बताया कि अगर जो गैप फिल करता है तो उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, क्योंकि सेलर्स बहुत कंफर्टेबल है ऊपर के कॉल बेच के। तो एक बार उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे तो मार्केट्स ऊपर का मूव अच्छा खासा देगी। तो पहला टारगेट आप लोग 52, 150, 160 जो भी लेवल है ये आप रख सकते हो, बट अगर ये लेवल ब्रीच होता है फिर ऊपर के टारगेट्स आप फिफ्थ के हिसाब से सेट कर सकते हो, जो ऊपर के लेवल्स ओपन अप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर का, ठीक है। मैंने लेवल्स भी बता दिए। और ज़्यादा अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, बेटर है कि आपको कंफर्मेशन मिले फिर ही ट्रेड करो, वरना अवॉइड करो, ठीक है। मैंने बस लेवल्स मार्क करके आपको समझा दिया है, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेक्टर वाइज, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। सबसे पहले रिलायंस। तो रिलायंस में क्या हो रहा है, डेली चार्ट पे आ जाते हैं। रिलायंस आप लोग नोटिस करोगे, सॉरी आर्ली पे आते हैं। देखो रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस ने यहाँ पे सपोर्ट्स लिए, राइट। देखो इन सभी एरियाज पे रिलायंस ने सपोर्ट लिए पहले भी, राइट। तो अभी भी इससे क्या किया, इसने सपोर्ट लेके, समझो सपोर्ट लेके ऊपर का मूव किया, होल्ड किया, अभी भी हायर लो बना रहा है, समझो मेरे बात, हायर लो बना रहा है। तो अगर रिलायंस यहाँ पे होल्ड करता है तो ये यहाँ तक आ सकता है। सॉरी मैं बार बार टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ, बट अगर रिलायंस यहाँ पे होल्ड करता है ना, देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको फॉलो कर रहा है,
तो रिलायंस अगर यहाँ पे होल्ड करेगा ना तो सीधा इस लेवल तक आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक दो बार इसने सपोर्ट लेके होल्ड किया है, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो ये एक लेवल बन सकता है। बट अगर ये लो ब्रेक हुआ तो हम लोग वापस यहाँ पे आ जाएंगे एंड फिर नीचे अच्छा खासा सेलिंग एक्टिवेट हो जाएगा रिलायंस में, क्योंकि इसके नीचे फिर ये लेवल है 1108। तो इस लेवल का ध्यान रखो, अगर यहाँ पे बेस बनाते हैं तो लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा सुधरेगा तो सेंटीमेंट देखना भी ज़रूरी है। HDFC बैंक डेली चार्ट पे आप लोग देख सकते हो, HDFC बैंक ने सेम ही चार्ट है, कोई ज़्यादा चेंजेस आए नहीं। आप वीकली कैंडल्स देख कर आप समझ जाओगे इस रेंज भी रही है। तो ये टूटेगा तो यहाँ तक लेवल से यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए, और अगर इसके ऊपर निकलता है तो टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, ये हो गया HDFC बैंक। ठीक है, इसके बाद मैं खाली सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। PSU बैंक्स थोड़े से वीक है एज़ कम्पेरेटिव, अगर आप देखो तो ओवरऑल। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आए सपोर्ट लेने फिर ऊपर जाए, अगर ये टूटेगा तो फिर नीचे ओपन अप हो जाएंगे लेवल्स। IT जो है इन सब लेवल्स पे होल्ड कर रहा है, देख रहे हो रीटेस्ट एरिया पे। तो यहाँ पे IT में एक्यूमुलेशन अच्छा खासा हो रहा है बहुत समय से, तो यहाँ पे बाइंग भी आ रही है 2-3 बार जो हुआ है पहले। तो अगर यहाँ से कंटिन्यूशन मिला तो IT कैन बी अ गुड सेक्टर जो आप लोग लॉन्ग करने के लिए प्लान कर सकते हो। इसका ब्रेकआउट हुआ था, रीटेस्ट हुआ ऊपर, अब यहाँ पे है, तो इसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये टूटेगा तो ये यहाँ पे नहीं रुकने वाला, सीधा यहाँ पे या यहाँ पे आएगा। तो IT पे ध्यान रखो, कंफर्मेशन मिले फिर ही प्लान करो। ऑटो में थोड़ी सी बुलिशनेस दिखी है, बट वही है, हाई से वापस से नीचे की तरफ क्लोज कर दिए। तो ऑटो सेक्टर पे थोड़ा सा ध्यान बना के रखो। ठीक है, ऑटो सेक्टर होल्ड कर रहे हैं, हो सकता है ये एक बार ऐसे करे फिर ऊपर निकले, जा सकता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा टिक कर दे रहा हूँ। यस, हाँ, क्योंकि यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑटो। इंडिविजुअल स्टॉक्स के बाद ज़्यादा नहीं करूँगा, वापस बोल रहा हूँ। फार्मा, तो फार्मा ने देख लो अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, फार्मा ने इस जोन का भी ब्रेकआउट दे दिया है। अब देखो कैसे जा रहा है, समझो, अब पैटर्न पकड़ोगे तो इजी होगा। पुल बैक ऊपर, पुल बैक ऊपर, अब हो सकता है इसके ऊपर अगर निकल गया तो सीधा यहाँ पे आएगा, वरना अभी और क्या कर सकता है बताइए, एक पुल बैक फिर ऊपर। तो फार्मा में ध्यान रखो, फार्मा में अपसाइड पेंडिंग है। ठीक है, इसके बाद मेटल्स में आप देखोगे तो मेटल्स लोज ब्रेक कर रहे हैं, तो मेटल्स यहाँ तक आ सकता है अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो। ठीक है, मेटल्स पे ध्यान रखो। मेटल्स के बाद FMCG इस लेवल को होल्ड कर रहा है, तो FMCG इस लेवल पे अच्छे एक्यूमुलेशन जोन्स है, ये टूटेगा तो यहाँ तक, वरना यहाँ तक एक बार आ रहा है। ठीक है, सपोर्ट्स पे अगर नहीं खरीदोगे तो फिर ऊपर जाते टाइम भी आप डरोगे कि ये लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, सो बेसिकली हाँ यही सब है। US की बात कर लेते हैं एक बार। US30 क्या कर रहा है, एक सेकेंड ना। सो नैस्डैक पहले देख लेते हैं। नैस्डैक आप देखोगे तो डेली चार्ट पे इसने डिप्स ले लेके ऊपर की मूव दिखाई है, बट एक हायर लो बना है, लोअर हाई बना है। तो दो चीज़ है, या तो ये निकलेगा वापस नया हाइज बनाने, या फिर ये करके यहाँ पे शॉर्ट्स बनेंगे फ्रेश नीचे के लिए। तो जो करते हैं इसमें देख सकते हैं डाउ जोन्स, और डाउ जोन्स ने अच्छा खासा फॉल दिखाया, रिकवरी की, ऊपर आया, रिट्रेसमेंट है लिया। तो देखते हैं ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स क्या रहता है क्या नहीं रहता, बीचों बीच है, कुछ बोलना मुश्किल है। बस एक चीज़ है कि ट्रम्प का 28 या 19 ऑफ जैन को ओथ टेकिंग सेरेमनी है, जहाँ पे वो चीज़ों को लेके बात करेगा। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत IT को बूस्ट मिले, IT पे ध्यान रखना। ठीक है, उसके अंडर में IT सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया है, तो IT अच्छा कर सकता है। मैं अभी IT का लेवल बता दे रहा हूँ कितना है। निफ्टी IT अभी आपका बंद हुआ है अराउंड, लेवल्स है 43,700, 43,700 पे IT बंद हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी IT ऐसे कैसे परफॉर्म करता है। पूरा मूव का अगर देखोगे तो 38% है ये, एंड इस मूव का क्लोज टू 50%। तो ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं IT में थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन करने का सोचूंगा कमिंग वीक के लिए। IT, फार्मा, FMCG। अब फार्मा FMCG में बुलिश हूँ, पहले बोल चुका हूँ। सो ये सब है। लास्ट गोल्ड, गोल्ड क्या कर रहा है,
गोल्ड आप अगर देखोगे तो मैं आर्ली चार्ट पे आ जाता हूँ, तो गोल्ड बेसिकली इन सब जोन्स पे होल्ड किया है। तो ये एक जोन है, इसको हटा दे रहा हूँ। अगर गोल्ड इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ तक और यहाँ तक जा सकते हैं। एंड बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल्स आपको पता है, मैंने मार्क करके रखे, कोई चेंजेस नहीं है। 2528 2475 यहाँ तक गोल्ड आना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली। बाकी तो देखते हैं मार्केट्स क्या करेगी। ठीक है, देखो ये सपोर्ट्स है तो हो सकता है सपोर्ट भी ले ले, तो यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सो या दैट्स इट। बाकी कुछ होगा तो मैं भूल दूंगा, बट ओवरऑल अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लोगों के साथ शेयर करो। एंड लर्निंग वीडियोस एक दो डली हुई है, मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ ऑनेस्टली, तो प्लीज़ वो सब देखो। एंड कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड एक हफ्ते के लिए थोड़ा सा लाइट हो जाओ टिल 3rd of Jan, थोड़ा मार्केट का डायरेक्शन क्लियर हो जाए तब क्वांटिटीज़ बढ़ा सकते हो, वरना अभी के लिए लाइट रखो या अवॉइड भी करो तो चलेगा, मार्केट से कुछ खास हो रहा नहीं है। ठीक है, सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।